हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसका कंसेप्ट समझाती हूँ, जिससे जो आपको डिफरेंस के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, पहले हम ये करेंगे, उसके बाद बाकी वाले पॉइंट्स जो है वो स्टडी करेंगे। लाइक आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो मिस्टर ए है वो क्या है, एम्प्लॉयर है, और जो मिस्टर बी है वो क्या है, एम्प्लॉई है। तो ए को जो है सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को, राइट, और जो सैलरी बनती है वो बनती है 10,000, और जो टैक्स रेट है वो कितना है, 10% है। तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 हुआ। तो 10,000 में से 1,000 गए, कितने बच गए, 9,000। तो जो एम्प्लॉयर है यानी जो मिस्टर ए है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा 9,000, उसमें से 1,000 जो टैक्स का रेट बन रहा है वो पहले ही माइनस कर लेगा और अपने पास रख लेगा, और उस 1,000 को फिर वो डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट के पास, राइट। तो एक तरीके से जो भी टैक्स रेट बनता है हम उस पर पहले ही टैक्स काट के फिर अगले बंदे की पेमेंट करते हैं, और जो हम टैक्स काट लेते हैं वो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको जो है गवर्नमेंट के पास जो है डिपॉजिट कराएं, राइट। और टीसीएस क्या होता है, इसमें हमने क्या करा, माइनस करी वैल्यू, तो मतलब इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, राइट। तो यहाँ पे जो डिडक्ट वर्ड यूज़ किया गया है वो क्यों किया गया है, आपको यहाँ से बात समझ आ गई होगी। अब ऐसे ही कलेक्टेड वाले में देखेंगे आप, टीसीएस में क्यों यहाँ पे कलेक्टेड वर्ड यूज़ किया गया है। मान लो जो मिस्टर एक्स है वो गोल्ड जो है वो बेच रहा है किसको, वाई को। तो जो गोल्ड की अमाउंट है वो कितनी है, 10,000 है, और अगर हम टीसीएस के रेट की बात करें वो कितना बन रहा है, 3% बन रहा है, राइट। तो मान लो 300 रुपये, तो 10,000 की चीज़ थी, 300 उस पर क्या लग गया, टैक्स रेट कट गया, राइट। तो टोटल कितनी बन गई, 10,300। तो जो मिस्टर एक्स है वो कलेक्ट करेगा अमाउंट 10,300 फ्रॉम मिस्टर वाई। तो वाई को अब इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब एक्स की एक्चुअल पेमेंट कितनी बन रही थी, 10,000। तो 10,000 तो वो अपने पास रखेगा, बाकी के जो 300 उसने एज ए टीसीएस कलेक्ट करे हैं वो जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। तो यहाँ पे इसने अमाउंट एक्स्ट्रा कलेक्ट करी है ताकि आगे गवर्नमेंट को पेमेंट कर सके, इस वजह से इसको यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, राइट। तो यहाँ से आपको ये जो है इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से बता रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसी बात को थोड़ा समरी करके बता देती हूँ, ठीक है, ब्रीफ में। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि फर्स्ट हम बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस यानी जब आप किसी को कोई पेमेंट कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, आपने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स काट लिया, जितना भी उसका टैक्स रेट बन रहा था, और वो जो उसके बाद आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, और जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट ली है जो भी टैक्स रेट के हिसाब से, वो आप जो आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराओगे। और टीसीएस क्या है, जब भी आपसे कोई चीज़ परचेज कर रहा है तो आप क्या करोगे, कुछ गुड्स पे कुछ ऐसा होता है कि अगर इतनी अमाउंट की ऐसे, तो वहाँ पे टीसीएस कटता है। तो जो टीसीएस रेट के हिसाब से जो भी आप काटोगे वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो है फिर वो जो आपने ली है वो आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराओगे। तो ये था इसका मेन जो है मीनिंग निकल के आता है, जो इसकी आउटपुट है, जो इसका कंक्लूजन है। अब आ जाते हैं डिफरेंस। आपने तो पेपर में लिखने हैं, तो वो किस तरीके से लिखने हैं। फर्स्ट आप इसका मीनिंग लिखोगे कि टीडीएस वो अमाउंट है जो हम जो है जो भी रेसिपिएंट है इनकम का, उसकी इनकम में से उसको डिडक्ट कर लेते हैं फ्रॉम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, की टैक्स की फॉर्म में हम उसको जो है माइनस कर लेते हैं, और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं। तो जो रेसिपिएंट है, मतलब जिसको भी सैलरी मिल रही है, लाइक एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयर से, तो उनके हाथ में जो इनकम जाती है वो माइनस होके जाती है, डिडक्ट होके जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। टीसीएस क्या है, ये वो अमाउंट है जो है कंपनी कलेक्ट कर रही है, राइट, या फिर जो है आप मान लो सेलर कलेक्ट कर रहा है, तो वो जो भी अमाउंट जो भी कोई भी गुड्स वगैरह बेच रहा, तो उसके साथ ही वो टीसीएस को कलेक्ट कर लेगा एंड देन फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है। तो हमारा जो टीडीएस है, सैलरी, रेंट, कमीशन, कुछ ऐसे आइटम्स है जहाँ पे जो है टीडीएस कटता है। और टीसीएस कहाँ, किन किन गुड्स पे कलेक्ट करा जाता है, जैसे कि टोल प्लाजा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिनकी अमाउंट के अकॉर्डिंग जो उन पे टीसीएस कटता है, ठीक है। और टीसीएस जो वो कलेक्ट करता है कंपनी या सेलर, राइट, और फिर आगे इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा,
जो टीडीएस है इसको जो है बायर क्या करेगा, जो भी पेयर है जो पे कर रहा है, ठीक है, अमाउंट जैसे एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है तो वो पहले ही डिडक्ट करके फिर जो है इस अमाउंट को पे करेगा। लाइक सैलरी की अगर हमने बात करी थी, टीसीएस में क्या है, जो सेलर है उसकी ड्यूटी है कि वो इसको कलेक्ट करे, राइट। जो भी गोल्ड बेच रहा था जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है अपना जो भी टीसीएस है उसको कलेक्ट करे एज पर द रेट एंड देन उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाए, डिपॉजिट कराए, राइट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसकी ड्यू डेट क्या होती है। तो अगर हम बात करें टीडीएस की तो ये जो 7th डे होता है, ठीक है, डेट अगर हम बोले तो हर मंथ की 7 तारीख को जो है टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है, इसकी ये ड्यू डेट है। अगर टीसीएस की बात करें तो जो हमारे एंड के लास्ट के जो है 10 दिन होते हैं महीने के, उनके अंदर अंदर जो हमें ये देना होता है किसको, गवर्नमेंट को। इसके बाद जो है 5th हम ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं 6th पॉइंट पे। तो इसका नेचर कैसा है, तो ये अमाउंट माइनस करी जाती है एक तरीके से कि आपकी सैलरी कम हो गई है तो डिडक्ट कर रहे हैं ये, तो इस वजह से ये एक तरीके का एक्सपेंस है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो टीडीएस का नेचर कैसा है, इसको हम एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। बट अगर हम बात करें टीसीएस की तो इसके अंदर क्या है, जो सेलर है, राइट, वो उस चीज़ को कलेक्ट कर रहा है तो उसके लिए वो क्या एक तरीके की उस टाइम पे इनकम बन जाती है, तो इसको हम एज अ इनकम ट्रीट करेंगे। उसके बाद 7th पॉइंट क्या है, कोई भी पर्सन है वो कब जो है टीडीएस उस पे जो है वो डिडक्ट होता है। तो इसमें बताया गया कि कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट है जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट हमारा कब का है, 1961 का। इसके अंदर स्पेसिफाइड की गई है कि आप ये पेमेंट करते हो और वो जो है इतनी अमाउंट की है तो आपको जो है टीडीएस कट करना पड़ेगा, राइट। और 7th पॉइंट में टीसीएस में क्या आएगा कि अगर कोई भी पर्सन इस टाइप की कोई स्पेसिफिक टाइप्स की गुड्स सेल कर रहा है, राइट, तो वही है कि हमारे कंपनीज एक्ट में हर चीज़ मेंशन की गई है कि ये वाली गुड्स अगर आप सेल कर रहे हो और वो इस अमाउंट तक की है तो आपको जो है अपना टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो है गुड्स यहाँ पे कौन सी गुड्स के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे मेनली इसके अंदर वो आती है जो गुड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद 8th पॉइंट में क्या है, जो टीडीएस है, टीडीएस इज डिडक्टेड, इसको हम माइनस करते हैं ना कि ऐड करते हैं। जैसे कि आपने देखा 10,000 सैलरी थी, उसमें से 1,000 हमने क्या करा, टीडीएस को माइनस करा एंड देन आप यहाँ पे एग्जांपल देके भी दिखा सकते हो, और उसके बाद 9,000 की हमने पेमेंट करी। बट अगर हम बात करें टीसीएस की, टीसीएस क्या करा जाता, ऐड करा जाता। जैसे कि आपने देखा 10,000 का गोल्ड था तो आपने 300 उस पर टीसीएस ऐड करके उसको कितना बना दिया, 10,300 बना दिया। तो टीसीएस को हम ऐड करते हैं, इसको कलेक्ट करा जाता है, और टीडीएस को हम माइनस करते हैं, ठीक है, इस अमाउंट को हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। सो यहाँ से आपको जो है ये 8 पॉइंट डिफरेंस के क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आप ये एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, अदरवाइज वो भी इनफ है। इसमें दिया गया है कि अगर आप जो है बाई चांस टीडीएस जो है उसकी पेमेंट नहीं करते, टाइम पे डिले हो जाते हो, या फिर टीडीएस वगैरह जो टीसीएस आप कलेक्ट नहीं करते हो, या फिर टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं करते हो, तो उस केस में जो है आप पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो टीडीएस की अगर हम बात करें, आप जो है टीडीएस डिडक्ट करने में फेल हो जाते हो तो आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1%। अगर आप जो है टीडीएस की पेमेंट करने में डिले करते हो तो आप पे 1.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर हम बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस अगर आप कलेक्ट करने में फेल हो जाते हो या फिर डिले करते हो तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% चार्ज किया जाता है। सो ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में जो है टीडीएस और टीसीएस के बारे में बताया गया है अलग अलग सेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट सेक्शंस हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर, टीडीएस और टीसीएस के। तो ये आप एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो, और ये भी आप एक पॉइंट डिफरेंस में लिख सकते हो। सो यहाँ से हमारा पूरा क्लियर हो गया है टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंस। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इनकम टैक्स की जो है मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, बाकी वाले टॉपिक्स पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। जो इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई इनकम टैक्स की अलग से, जिसका जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। सो गाइज आप चैनल विजिट कर देख सकते हो, आपको जो है काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स की तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी जो है मैं अभी और भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो ये है इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट, और इसमें और भी काफ़ी वीडियो ऐड हो जाएंगी। सो आप जो है चैनल विजिट कर ज़रूर देखना।
कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे।